नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो शुरू करने से पहले जैसे आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करो दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरा एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, मैं आपसे आज मिला था वीकली एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीकली एनालिसिस वाला वीडियो देख लिया होगा। एंड अब बात करते हैं कि आने वाले इस हफ्ते के अंदर में, जैसे कल का दिन है, परसों का दिन है, इसके अंदर में क्या कुछ चीजें हमको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो निफ्टी बहुत ही बढ़िया तेजी से ऊपर की तरफ में गया है। एक दिन होल्ड किया है, आज फिर से ऐसा साइन दिया है कि मैं ऊपर की तरफ में जाने के लिए रेडी हूँ। पूरा का पूरा एक बढ़िया सा एनगल्फिंग मूवमेंट बना दिया है। लुकिंग एट द बैंक निफ्टी, ये थोड़ा सा वीकनेस शो कर रहा है, दैट इज इंडिकेटिंग मी दैट यस देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। जहाँ पे आप लोग कहीं भी डिप मिलता है तो बैंक निफ्टी में आप बाय का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। So this is some sort of a signal which is coming from the बैंक निफ्टी। हालांकि निफ्टी में अभी वो हॉल्टिंग वाला सेटअप मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हॉल्टिंग वाला जो स्टेज है वो शायद मे बी थोड़ा ऊपर जाके करे या फिर कल परसों के बाद यहाँ पे चीज़ें क्लियर होना शुरू होगी, क्योंकि रीज़न ये है कि जो लोग नीचे से छूट चुके हैं ना, वो लोगों ने माल अभी अभी जस्ट 800 900 24,000 इस एरिया के आसपास में उठा, वहां से हम सिर्फ 150 पॉइंट ही ऊपर है। अगर मैं इसको एक कॉन्ट्रा साइकोलॉजी के हिसाब से सोचता हूं तो इस जगह पे जहां पे 24,000 के आसपास में है, ये हमको पता है कि 25,000 के आसपास में इसको जाना है, बट लोग यहाँ पे अभी भी कंफर्टेबल नहीं है ये पोजीशंस बनाने के लिए। तो जब ऐसा सिचुएशन मार्केट में होता है उस टाइम पे अक्सर ये ऑब्जर्व करते हुए देखा गया है कि मार्केट जब इस जगह पे हल्की है तो थोड़ा सा और ऊपर चली जाएगी और फिर ऊपर से आके कहीं ना कहीं करेक्शन करेगी। जैसे मान लो अगर मार्केट को यहां से भी करेक्शन, देखो एज पर द चार्ट करेक्शन तो आनी चाहिए। आप प्राइस वाइज नहीं तोड़ोगे ये तो हमको पहले से पता है, आप भाव में तोड़ दो, ज्यादा मत तोड़ो बट समय ज्यादा तोड़ दो। आप ये काम कर सकते हो, एक तो आप ऐसा साइडवेज सा काम कर लो, भले आप इतना जल्दी नीचे प्राइस में डिप मत लगाओ। एक तो आप ये काम कर सकते हो। दूसरा ये हो सकता है कि जैसे रिवर्स साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं आपसे, कि यहां से पहले ये प्राइस ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद में जब सब चढ़ना या शुरू, तब इसी जगह से घूम के इसी जगह पे वापस आ जाए। तो जब हम यहां पे करेक्शन का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो बाजार यहां पे हल्का होने के कारण पहले ऊपर जाए और वहां से फिर घुमा के नीचे की तरफ में उसी जगह पे ला ले, तो लोग यहां चढ़ेंगे और यहां पे ट्रैप हो जाएंगे। तो अक्सर मार्केट ऐसा कुछ सिनेरियो भी क्रिएट करता है। तो इसमें से कौन से स्टेप में जाएगा ये तो सर समय के हिसाब से पता चलेगा, अभी तो हम यहाँ पे कुछ भी पकड़ नहीं पाएंगे। बट इन एवरी सिचुएशन मैंने आपको बोला है कि जब भी आप इस तरीके से मूवमेंट को देख रहे हैं या कुछ भी मार्केट के अंदर में गिरावट आपको दिख रही है, प्लीज शॉर्ट के अंदर में मत जाइए। जहां पे भी डिप मिलेगा वहां पे आप उसको बाय करने की कोशिश करिएगा। सो दैट इज अ टोटल लॉजिक। तो अब हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे, मेरा ऐसा मानना है इस एरिया तक इसको आना चाहिए था जो कि आज इसने लो लगाया है। यहाँ से अभी बैंक निफ्टी ने पहली करेक्शन कर दिया है, तो बैंक निफ्टी अब यहाँ से ऊपर की तरफ में निकलना चाहती है, तो बैंक निफ्टी के पास में बहुत ही अच्छा एरिया यहाँ से निकलता है। तो बैंक निफ्टी अगर इस एरिया के ऊपर में आके होल्ड करने की कोशिश करती है 700 के अबाव, तो अब छोटा सा स्टॉप लॉस एक 500 का लगा सकते हैं। यहाँ से हम टारगेट करेंगे ऊपर 53,000 से 53,100 के आसपास में। सो दीज विल बी द टारगेट्स फॉर द बैंक निफ्टी ऑन द अपसाइड। अब यहाँ से नीचे ज्यादा से आने की डाउनसाइड का एरिया कौन सा है सर? यहां से ज्यादा नीचे आने का डाउनसाइड का एरिया मुझे दिखता है 52,070 52,060। यहां से जहां से हमने गेम स्टार्ट किया था ना, यहां से बीच में कहीं पे भी नीचे में डिप लगाता है इस एरिया तक, तो यहां पे भी हमारा एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनना चाहिए। ठीक है, सो ये एक टोटल मैक्सिमम नीचे का एरिया है। अगर आप पुट में प्ले करना चाहते हो तो यह है दिस एरिया, बट आई विल अगेन रिक्वेस्ट डोंट प्लान फॉर द पुट्स, बिकॉज यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कि आपको किसी तरीके का मूवमेंट मिलेगा और नीचे की तरफ में जब आएगा तो भी आपको तेजी में मोमेंटम में पैसा देगा या नहीं। बिकॉज ऑप्शन बाइंग में आप काम कर रहे हैं तो आपको मोमेंटम चाहिए। अगर मोमेंटम ही नहीं आएगा तो आप देखो ना नीचे कितना लैगर्ड वे में आ रहा है। अगर यहां से और वैसे ही लैगर्ड वे में आता है तो सर कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी वहां पे प्ले करने को नहीं मिलेगी। तो ऊपर की तरफ में निकलता है तो आप एक अच्छा मौका ऊपर की तरफ में प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली नीचे में अच्छी एरिया के आसपास में कहीं मिलता है तो वहां पे आप एक बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो देख सकते हैं। कमिंग टू द निफ्टी, निफ्टी के अंदर में सर करेक्शन आ ही नहीं रही है। ये अभी आज इसने ये पैटर्न बना, एकदम आप देख सकते हैं स्लोप कितना हेवी है और इसके अंदर में आरएसआई का डाइवर्जेंस देख लो कितना हेवी है। तो सर ये प्राइस में नीचे तोड़ेगा, भरोसा नहीं है। तोड़ना है तो कल कल बिल्कुल तोड़ सकते हैं, क्योंकि अब ये इस बड़ी वाली ट्रेंड लाइन के नीचे काम कर रहा है और उसको चिपक के काम कर रहा है। अगर झटका यहाँ से नीचे की तरफ में आता है तो ये अगर ये 24,050 के नीचे आके करना स्टार्ट करता है तो इसके अंदर में भी एक डिप आना चाहिए जो इसको एक बार 23,850 के आसपास में मैक्सिमम लेके आएगा। अब मान लो इसको ये करेक्शन नहीं करना है तो सर ये इस एरिया में जो लो लगाया और ये जो हाई लगाया इसके बीच में ही ये इस तरीके से कारोबार करेगा।
अगर ये कारोबार करेगा तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तीसरी बात, हमने जो रिवर्स साइकोलॉजी की बात करी कि यहां पे बाजार हल्का है, कोई माल उठाने को रेडी नहीं है, गैप अप खोल के खींच लो ऊपर में, बढ़िया। अगर ये सिनारियो में मार्केट जा रहा है तो हमने अभी लेटेस्ट में हाई लगाया है 171 का, तो 171 वाला एरिया अगर निकाल के होल्ड करता है, आप अपना छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं ऊपर की तरफ में 24,300 एंड 24,400 रिस्पेक्टिवली ऑन द अपसाइड। सो दिस विल बी टारगेट नंबर 1 एंड दिस विल बी टारगेट नंबर 2। इसको काट के होल्ड करता है, छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में लगाएंगे और इसको यहाँ से ऊपर की तरफ में ऐसा प्ले करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब भी आप अभी मैं आपको बता रहा हूं, अब से जब भी आप यहां से ऊपर की चाल को प्ले करने के लिए रेडी रहेंगे, उस टाइम पे आपको पीछे से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके आना है, ठीक है। क्योंकि कभी भी डिप लगा सकता है, तो इसको काटेगा, तो आप जब भी प्रॉफिट में आएंगे पहले ट्रेल करना स्टार्ट करिए। भले ट्रेलिंग में आप उसको होल्ड करिए, 200 पॉइंट 150 पॉइंट जितना आ रहा उतना होल्ड करिए, पर जब कभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बार हिट हो जाए तो आप वहां से एक बार बाहर हो जाइएगा। अदर देन दैट मुझे लगता है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कल है हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो अगर मैं फिन निफ्टी को देखता हूं तो फिन निफ्टी के अंदर में भी कुछ मेजर सेटअप तो नहीं है, हालांकि फिन निफ्टी ने भी करेक्शन तो अपनी ऑलमोस्ट कर ही दी है। अब फिन निफ्टी में अगर आपको यहाँ से प्ले करना है तो 24,000 का एरिया इसका ऊपर की तरफ में टारगेट बनेगा। इसको अगर आपको प्ले करना है सिर्फ इसको इस एरिया को क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि 23,700। अगर 23,700 क्रॉस करता है, यहाँ से ऊपर की तरफ में 23,900 एंड देन 24,000 रिस्पेक्टिवली ऊपर की तरफ में प्ले करेंगे विद द स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड, अगर ये 700 का है तो 600 का आप एक 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। उसके बदले आपको 300 से 200 से 300 रुपए आ रहे हैं, तो 1:2 से 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड आपका बनता है। सिमिलरली अगर इसको नीचे की तरफ में प्ले करना है तो अब ये कौन सा एरिया इसके अंदर में बनता है। अब इन्होंने लास्ट टाइम ब्रेकआउट सर यहां से दिया है, अगर इन्होंने ब्रेकआउट यहां से दिया तो मेरा ऐसा मानना है अगर इनको किसी भी प्रकार का डिप लगाना है ना, वो डिप कहीं ना कहीं इन एरिया के आसपास में कहीं लगना चाहिए। अब अगर मैं यहां पे देखता हूं ये जिस तरीके से सेटअप यहाँ पे काम कर रहा है, अगर इनको कल शॉर्टिंग में यहां से नीचे आना है तो सर फिन निफ्टी को इस एरिया को क्रॉस करना पड़ेगा नीचे की तरफ में, जो कि है 23,450। इसके नीचे आके काम करते हो आपको बढ़िया से नीचे में डिप मिलेगा 300 एंड देन टारगेट शुड बी अराउंड 250। तो 250 से 300 के बीच में मार्केट कहीं भी यहाँ पे आके यहाँ से एक रिवर्सल ऊपर की तरफ में चलना चाहिए। एक तो ये सिनारियो बनेगा या तो फिर ऊपर वाला सिनारियो बनेगा। बीच में अगर ये टाइम पास कर रहा है इस रेंज के अंदर में तो सर आप ट्रेड ना करें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि अब अच्छे मौके, अब मुझे लग रहा है मार्केट अब अपने आप को बजट के लिए रेडी करने के लिए रेडी हो रहा है, तो बजट की प्रिपरेशन चालू हो रही है, तो सर कहीं ना कहीं हमको उसके लिए भी एक मद्देनजर चीजें रखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से प्लान आउट करना पड़ेगा। अगेन जिस जगह पे मार्केट है इट इज अ यूफोरिक एरिया जहाँ पे सब लोग बाय करने के पीछे लगे हुए हैं, बट एक्चुअल में वॉल्यूम दिखता हो तो वॉल्यूम बाइंग में आ नहीं रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे डीआईज ने माल उठाया स्टॉक्स के अंदर में, बट एफआईज ने माल ही नहीं उठाया, उन्होंने माल बेचा है। तो अब एक तो ये फिर वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये इसी से मेरा रिवर्स साइकोलॉजी बन रहा है कि अगर जब आपको पता है कि भागना ऊपर में तो वाई आर नॉट बाइंग, इसका मतलब आप डिप का वेट कर रहे हो। अब डिप का वेट तो आप पिछले 6 महीने से कर रहे हो, मार्केट तो दे नहीं रहा है, बाजार यहाँ पे हल्का है, तो फिर मार्केट यहाँ से एक बार यूफोरिया और क्रिएट कर सकता है। अभी तो है यूफोरिया में, थोड़ा सा और यूफोरिया क्रिएट करके और महंगा लेके जाएगा पहले और फिर वहां से कहीं डंप करेगा नीचे की तरफ में, ठीक है। सो दिस इज द होल लॉजिक फॉर दिस पर्टिकुलर वीक। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ कल और देखते कल किस तरीके से निफ्टी में क्लोजिंग मिलता है और फिर हम उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को अलाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई चीज़ें समझ में आई, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपरेशन लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।